गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और कुशल मंगल होंगे भैया। तो भैया हमने पिछले वीडियोस में आपको बताए थे कि हमारा फाइनली डीएलएड सेकंड ईयर का जो स्कूल इंटर्नशिप होता है, जो हमने बताया था कि स्कूल इंटर्नशिप जो हमारा है वो टोटल 90 दिनों के लिए है। ठीक है, 45 दिन हमको प्राइमरी में जाना है अर्थात पहली से 5वीं तक की, ठीक है, और 45 दिन हमको मिडिल में जाना है अर्थात 6वीं से 8वीं तक की। तो भैया हमने बताया भी थे कि यार हम लोग को अभी प्राइमरी जो स्कूल है, ठीक है, पहली 5वीं तक की हम लोग का 15 दिन का स्कूल इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो भैया इस वीडियो को हमको बनाने का एकमात्र थीम यह था, हमने जो समस्याएं फेस की है वो समस्याएं कम से कम आपको फेस करनी ना पड़े, और कौन कौन सी समस्याएं आती है, ठीक है, जो आप अभी से ये वीडियोस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समस्या को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भैया, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस प्रकार के जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे भैया। ठीक है, तो सबसे पहला चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में देखिए, जब हम इंटर्नशिप के लिए गए थे, ठीक है, फर्स्ट डे में, तो सबसे पहले हम तो एचएम से मिले, ठीक है, अर्थात एचएम अर्थात जो हेड मास्टर वहाँ का होता है वो वहाँ के बारे में जाने, अर्थात वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अर्थात भौतिक जो संसाधन है, बिल्डिंग वगैरह कैसी है, ठीक है, वहाँ का माहौल कैसा है, इसके बारे में सबसे पहले जाने, ठीक है, और वहाँ के जो स्टाफ के मेंबर है उनसे हम लोग परिचय हुए कि हम लोग 45 दिनों के लिए इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं बोल के, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद जब फर्स्ट डे हमारा हुआ, ठीक है, 28 अगस्त से हमारा स्टार्ट था, ठीक है, तो फर्स्ट डे जब हम गए तो सबसे पहले सभी क्लास के बच्चों से मिले कि उन लोग किस किस प्रकार से, पहला डे तो आपको इंट्रो में ही निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड डे आपको समझना पड़ेगा कि यार बच्चों का लेवल कहाँ कहाँ तक की है, अर्थात ये अगर आप 5वीं क्लास में जाते हो, 4थी क्लास में जाते हो, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना भी नहीं जानते होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अनाराम भी नहीं जानते होंगे, ठीक है, और 5वीं क्लास में भी है। तो इसको आपको समझने हैं कि कौन कौन से क्लास में कौन कौन से प्रकार के बच्चे, कितना स्टैंडर्ड है उनका। अगर आप चाहते हो तो एक आध दो दिन के थोड़ा मोड़ा फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन अर्थात नॉर्मल जानकारी देकर एक आध दिन आप उसका टेस्ट भी ले सकते हो कि किस प्रकार से आप टेस्ट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उनका वास्तविकता जो लेवल है वो क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेरे को सबसे पहला समस्याएं क्या है, ठीक है, ये तो आपको करने हैं, ठीक है, और जो मेरे लिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग इंटर्नशिप के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, पहली से 5वीं तक की प्राइमरी, तो उसमें हम लोग गए हैं, ठीक है। अब वहाँ हम लोग 15 दिन लगभग हम लोग व्यतीत कर चुके हैं, अर्थात हम लोग इंटर्नशिप का हम लोग का 15 दिन का अनुभव हो चुका है। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वहाँ सबसे पहले हमारी कौन कौन सी समस्या आई हमको, ठीक है। सबसे पहला जो समस्या है जो मुझे फेस करनी पड़ी, ठीक है, वहाँ की प्रेयर को लेकर। प्रेयर अर्थात ऐसा था भैया कि अभी तक की 15 दिन हो गया, जब भी प्रेयर के लिए घंटी लगती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यार प्रेयर की घंटी लगी, बाहर चले गए, उधर भाग रहे, उधर घूम रहे, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल है तो खासतौर से ऐसा होता ही है भैया, जनरल सी बात है, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम लोग जितने भी छात्र अध्यापक है सब लोग मिलकर उसको इकट्ठे करते थे, सब बच्चे को, और प्रेयर करते थे, ठीक है, और प्रेयर करने के बाद थोड़े से हम लोग उसकी पुड़िया देते थे। पुड़िया अर्थात आप ये मान सकते हो कि इंस्ट्रक्शन, ठीक है, थोड़ा सजेशन देते थे कि हमारे रहने के दौरान कोई भी बाहर नहीं जाएगा, अर्थात ऐसा है कि अगर घंटी लगी तो चुपचाप आपको प्रेयर करने हैं, और उसको कुछ कुछ अच्छी बातें भी बताते थे कि भैया देखो, अगर आप प्रेयर में लगोगे, अच्छी बातें आपको डेवलप होगा, ठीक है, अच्छे अच्छे हैबिट्स सीखोगे तो भविष्य में आप बहुत अच्छे जो पर्सनल हैं, ठीक है, पर्सन वो बन सकते हो आप, ठीक है, अर्थात एक अच्छी पोजीशन पर जा सकते हो। इस प्रकार से आप अच्छी अच्छी बातें उनको बताओगे तो वो थोड़ा इंटरेक्ट होंगे। आप उनको गुस्सा दिखाओगे तो कोई मतलब का नहीं होगा भैया, ठीक है, या उसको डांटोगे या मारोगे तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, उसको प्यार से समझाओ और उसको भविष्य के लिए थोड़ा सी राह दिखाओ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपसे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। दूसरी समस्या हमको जो सामना करनी पड़ी वो समस्याएं क्या थी भैया? तो दूसरी समस्या यह थी कि जब भी आप क्लास में जाओगे, ठीक है, तो पढ़ाने जाओगे तो मुश्किल से 30-35 मिनट तक की आराम से बच्चे लोग पढ़ेंगे इंटरेक्ट होकर, और कभी कभी क्लासेस में ऐसे होगी कि भैया कि आप सामने से पढ़ा रहे हो, पीछे के बच्चे हल्ला कर रहे हैं, आप उधर सामने कर रहे हो, सामने के बच्चे हल्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप क्या करो, जनरली आप थ्योरिकल ना पढ़ा के भैया प्रैक्टिकली पढ़ाना स्टार्ट करो। प्रैक्टिकली अर्थात एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट करो। एक्टिविटी कैसे? मान लो अगर कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश में मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड अर्थात जंप करना, कूदना, दौड़ना, इसको इंग्लिश में याद रख लो, ठीक है, स्टॉप। तो जो बच्चे हैं ना उसको अपने जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर खड़ा करा दो और उसको एक्शन वर्ड सिखाओ। जैसे देखो आप बोलिएगा कि यार सबको खड़ा करा दो, उसके बाद बोलना कि जंप, तो जंप करने लगेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि यार हम लोग का जब माइंडसेट 45 मिनट से ज़्यादा एक्टिव नहीं रख सकता, तो फिलहाल तो वो बच्चे हैं यार,
मानो 6 साल 7 साल के बच्चे ऐसे कैसे एक्टिव हो सकते हैं। तो भैया उनके लिए आप विशेष तौर पे कुछ एक्टिविटी सोच कर जाओ, सोच कर अर्थात ऐसा भैया सर्च कर लो। अभी तो यार मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे यार, क्या कैसे कैसे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से एक्टिविटी के बेस पे आप पढ़ाओगे ना, तो देखना बाकियों टीचर से और आपसे ना दोनों के दोनों कनेक्ट होंगे। अर्थात ऐसा कि यार बच्चे लोग कहेंगे कि यार आप आओ हमको पढ़ाने, हमको दूसरों से नहीं पढ़ने। तो यार अगर आपको एक अच्छे टीचर बने, अर्थात ऐसा है कि यार अगर आपको बच्चों को दिल को जीतना है ना, तो कुछ एक्टिविटी बेसिस पे आप पढ़ाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा है यार। हमें भी अच्छे लगते हैं जब बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं सर आप आओ पढ़ाने, तो इस प्रकार जो बोलते हैं ना, तो यार एक्चुअल में फील होता है कि हाँ यार वाकई में हम टीचर हैं, ठीक है। और जब भी आप इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाओ यार, एक बात अपने माइंडसेट में फिट करके जाओ, ठीक है, कि हम सिर्फ इंटर्नशिप के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ के वाकई में टीचर बन के जा रहे हैं। टीचर अर्थात हमारी पोस्टिंग वहाँ हो चुकी है, ये मान के जाओ। हम मान रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग नहीं हुई है, फिर भी आप मान के जाओ कि वहाँ हमारी पोस्टिंग हो चुकी है एज अ टीचर, ठीक है। और अगर आपके वजह से 10 से 20% भी वहाँ सुधार आते हैं यार, तो आपका इंटर्नशिप में जाने का जो पर्पस है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपका जो वहाँ जाने का जो पर्पस है वो सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो आप क्या करना, ठीक है, एज अपने बच्चे ही मानकर उनको पढ़ाइएगा, चाहे जो भी पढ़ाते हो। मेन बात क्लियर ये है कि आप एक्टिविटी के बेसिस पर ही पढ़ाओ, ठीक है। A few moments later. तो देखो भैया, हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास में 2 छात्र अध्यापक हम लोग जाते हैं, ठीक है। और जाते हैं क्या करते हैं, एक सामने जाकर पढ़ाता है और एक पीछे में जाकर बैठता है, ठीक है। और वहाँ क्या करता है, वहाँ अवलोकन करता है। कैसे अवलोकन करता है, मतलब पूरे के पूरे जो आपके पढ़ाने के दौरान वो पीछे में बैठा रहेगा एक कॉपी और पेन लेकर के, ठीक है। और क्या काम है उसका, सिर्फ कि आप किस प्रकार के पढ़ाते हो, ठीक है, किस शैली से आप पढ़ाते हो, कौन कौन से शब्दों का यूज़ करते हो, कितने सरल तरीके से पढ़ाते हो, और आप एक्टिविटी बेस में पढ़ाते हो या नहीं, या और किस प्रकार से आपकी पढ़ाने में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, ठीक है। जो पीछे बैठा रहता है वो छात्राध्यापक वो नोट करता है, ठीक है। और अपने जो रिफ्लेक्टिव डायरी है उसमें लिखता है, ठीक है। अलग से एक डायरी बनाने होते हैं हमको जिसमें, ठीक है। और जो सामने पढ़ाता है, ठीक है, वो दैनिक शिक्षण योजना अपना तैयार करके रखता है। अर्थात जैसे कि कल सुबह हमको जाना है पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश के कोई चैप्टर का जैसे, ठीक है। तो हम आज बैठ करके उस पार्ट का दैनिक शिक्षण योजना बनाएंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अर्थात जो टूल है, ठीक है, चित्र वगैरह जो है या चार्ट पेपर में कुछ इमेज वगैरह बनाए हैं तो उसका यूज़ करते हैं, वो सबको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। और किस प्रकार से पढ़ाएंगे उसको भी हमको नोट करने होते हैं, और अपने जो कॉलेज है वहाँ दिखाने भी होते हैं, ठीक है। तो पर डे एक ऐसा दैनिक शिक्षण योजना आपको बनाने पड़ेंगे, और इसमें ये भी बताने पड़ेंगे भैया कि कितने बच्चों ने सीखा, कितने बच्चों ने नहीं सीखा, और नहीं सीखा तो आप अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन लाओगे। तो ये आपके दैनिक शिक्षण योजना जो बनाते हैं फाइल, उसमें आपका ऐड होगा, ठीक है। और जो पीछे आपका छात्राध्यापक बैठे होते हैं वो आपको फीडबैक देंगे कि भैया देखो आपने पढ़ाने में क्या खूबियाँ हैं और क्या आपकी पढ़ाने में कमियां हैं, ठीक है, वो बताएंगे। और वो कमियों को दूर करने का उपाय भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से, अगर आपकी शब्द कठिनाई जा रहा है तो किस प्रकार से आप सरल शब्दों में पढ़ाएंगे, ये भी वो बताएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाने की शैली भी सुधरेगी, आपका दैनिक शिक्षण योजना भी बन जाएगा। और इसके अलावा आपको एक डेली डायरी बनाने होते हैं। डेली डायरी मतलब सुबह से लेकर आपके क्लास ख़त्म होने तक, ठीक है, स्कूल से छुट्टी होने तक की क्या आपने क्या क्या किए, क्या क्या एक्टिविटी हुआ, ये सब भी आपको बनाने होते हैं, ठीक है भैया। और इसके अलावा क्या होता है, विशेष तौर पे आपको वहाँ जो कार्यालय होती है, ठीक है, एचएम मैडम का, तो वहाँ के आपको जितने भी डायरिया और जो भी फाइल है, ठीक है, उन सबको आपको देखने पड़ते हैं। फाइल अर्थात रजिस्टर, ठीक है, जैसे कि बालकान रजिस्टर, पाठकान रजिस्टर, दाखिल खारिज और ठीक है सामूहिक बैठक का रजिस्टर, इतने जितने भी रजिस्टर है सबको आपको देखने हैं और उसको नोट भी करने के भैया किस किस कॉलम में कैसे कैसे उसको बनाए जाते हैं। और यह सब देखने की एक वजह यह है कि आपको एक्सपीरियंस हो, ताकि यार इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनते हो तो आपको कौन कौन से डायरी जो है वो सब मेंटेन करने होते हैं। तो ये सब आपको आपके जो स्कूल इंटर्नशिप होते हैं ये सब में आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है यार, अगर आप ठान के चलोगे कि मुझे सिर्फ टीचर बनने और अपने आप को एक टीचर मान के ही जाओगे तो सबसे बढ़िया होता है यार पढ़ाइयाँ वहाँ, अब सबसे अच्छा पढ़ाओगे वहाँ, ठीक है। कैसे पढ़ाओगे भैया, देखो आपने एक वीडियोस देखे होंगे जो उत्तर प्रदेश से एक वीडियोस आया हुआ था, ठीक है, जो पिछले 4 साल से एक टीचर जो थी वो वहाँ पढ़ा रहे थे, अचानक उसका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो वहाँ आप देखे होंगे अगर कि आपके भी मोबाइल पर आया होगा तो
कि भैया देखो बच्चे कितने रो रहे थे यार, और टीचर भी एक प्रकार से एकदम नर्वस होकर रोने लगे थे यार कि इतना ज़्यादा एक दूसरे का जो जुड़ाव हो गया था ना, लगाव, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और बच्चे आपको काफ़ी पसंद करते हैं, खासतौर से तब जब आप उनको एक्टिविटी बेस पे आप पढ़ाते हो, आप उनके मनपसंद टीचर बन जाते हो। ठीक है, जैसे हमारे कई छात्राध्यापक ऐसे हैं जो एकदम मनपसंद टीचर उनके हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो सभी के लिए बन चुके हैं भैया। और एक बात खास तौर से आपको बताऊं ना, जब हम लोग का फर्स्ट ईयर में 15 दिन के लिए हम लोग जब गए थे, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए, तो यार वाकई में जो स्कूल के बच्चे थे ना वो रोए थे यार। वो सब एकदम ही ना हमको अंदर से एकदम ऐसा लगा कि यार किसी से एकदम जुदा हो रहा है, ऐसा टाइप का। ठीक है, बच्चे रो रहे थे यार फर्स्ट ईयर में जब हम लोग 15 दिन कंप्लीट करके आए, बल्कि हम लोग का जुड़ाव भी ऐसा हो गया था इस वजह से। और हम लोग टोटल 6 लोग भी गए थे पिछले साल भी, और इस साल भी 6 लोग हम लोग गए हैं स्कूल के लिए। ठीक है, अब इस बार क्या होता है वो तो लास्ट में ही पता चलेगा, लेकिन अगर दिल लगा कि यार पढ़ाना चाहो ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और वहाँ से आने की इच्छा ही नहीं करेगा आपकी, अगर अच्छे से आप पढ़ाना चाहो तो। और देखो भैया, सबसे अहम सलाह अगर हमारे तरफ से लेना चाहो तो भैया देखें, आप विनम्रतापूर्वक पढ़ाते हो, ठीक है, आप एकदम प्रेम पूर्वक अपनों समझ के पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन भैया एक रूल अपने माइंड पर सेट करके रखिए भैया कि यार पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई, ठीक है, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट होने भी आपको ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट होकर थोड़े से पढ़ाइए, ठीक है, और खेल के टाइम खेल एकदम बच्चों की तरह पढ़ाइए, ठीक है, जब वो करते हो तो। और देखिएगा यार, अब जब भी आप इस प्रकार से पढ़ाओगे ना तो आपको पढ़ाने का अंदाज ही बदल जाएगा, और आपको वास्तविकता में लगेगा कि यार वाकई में हम एक टीचर हैं। और देखो भैया, इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने का हमारा और ये जो वीडियोस है वो सब बनाने का हमारा एकमात्र मोटिव यह है भैया कि यार अगर आप भविष्य में इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आपको कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है और कैसे कैसे आपको पढ़ाने, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन अगर पहले से मिल जाएगा, ठीक है, तो और काफ़ी आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे और एक अच्छे टीचर बन पाओगे भैया। तो इसलिए हम इस प्रकार की वीडियोज़ डालते रहते हैं, ठीक है। और भैया देखिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी हम वीडियोस लेकर आएँ आपको सबसे पहला मिले, ठीक है। और हाँ भैया, अगर आप भी भविष्य में टीचर बनना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हाँ भैया, अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो तो बेशक हमें कमेंट करिए, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे, ठीक है भैया। और किसी प्रकार की सवाल वगैरह और कुछ अलग से रिलेटेड हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, चलिए।